वज़ीर-ए-आज़म की जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने अभी बताया कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। ब्रादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बरवकार ला रहा है। 1979 के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना जवाब दे दिया। जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मनसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज़ होंगे। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज व आपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की सलामती पर तवज्जो दी गई है। अमरीकी सदर ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ईरान में अहदाफ बाकी हैं, दोबारा हमले करने की धमकी। ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ खत्म हो गई। हम ईरान को कभी भी एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम मलबे तले दबा है, हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर कोई ईरानी अफज़ुदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारा मकसद ईरानी अवाम के हुकूक़ का हुसूल और कौमी मफादात का बावकार दिफा है। ईरान अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और इख्तियार के साथ बातचीत पर यकीन रखता है। जंगी हालात के बावजूद मुल्की तामील, तरक्की और दिफाई इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का हमले की सूरत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, किसी भी कार्रवाई का जवाब फैसला कुन शदीद हमलों की सूरत में दिया जाएगा। खबरदार किया, खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमरीकी अफवाज के अपने मफाद में है कि मज़ीद हिमाकत से गुरेज करें। अमरीका को खित्ते के नए निज़ाम को तस्लीम करना होगा। आपना हुर्मुज़ में बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीब आबादी ने खबरदार कर दिया, जंगी जहाज़ों की तैनाती और मौजूदगी दरअसल बहरान को मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हल्की या छोटी आतोज़ें आपना हुर्मुज़ में तैनात कर दी। ईरानी बहरी के कमांडर ने कहा, किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जदीद ख़तरात और ऑपरेशनल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई ये आतोज़ें इस वक्त बिल्कुल अलर्ट हैं। ज़रूरत पड़ने पर दरअंदाजी करने वाले अहदाफ को तबाह भी कर सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से खातमुल अंबिया के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल अल हैया की मुलाकात। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को सराहा। दुश्मन का भरपूर मुकाबला जारी रखने के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर ने फौजी हिकमत अमली और आइंदा इक़दामात से मुताल्लिक़ नई सिमत का तयन किया। मेजर जनरल अब्दुल अल हैया ने मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम लीडर को आगाह किया कि ईरानी अफवाज बुलंद हौसले, मजबूत दिफाई और जारहाना सलाहियत और मुकम्मल स्ट्रेटेजिक तैयारी की हामिल हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। पाक अफवाज ने तारीखी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। मार्का हक को फील्ड मार्शल की क़यादत में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मनसूब करने का ऐलान। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मार्का हक की कामयाबी पर खुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराह की भी तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, 10 मई मुल्की तारीख का रोशन बाब है। भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जारहियत का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा ली। Run up!
वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्काए हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। हिंदुस्तान इस वहम व गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिरियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा, लेकिन दर हकीकत हिंदुस्तान के ख्वाब उसके कदो काट और सलाहियत से कहीं बढ़कर साबित हुए। दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूररस होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत को वाज़ेह और दो टूक पैगाम। कहा, दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, हमारी फोर्सेस ने मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक दो ममालिक के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग ना थी, ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने हमारी कौमी वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की। माजी में भी दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दोचार किया गया। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गयूर अवाम तमाम बाहिम्मत और गयूर अहलकारों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शरीक हुए। यादगार शहादत पर हाजिरी दी। फूल रखे ट्रम्पेटर्स की गूंज में मेहमान खुसूसी की परेड वेन्यू में पहुंचने पर ट्राई सर्विसेज गार्ड्स के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया बहरिया के सरबराहान को भी परेड वेन्यू में आमद पर जनरल सलाम पेश किया गया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है, हमें अपने शहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब के तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक की दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो देखता रह गया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज हर जंग जीती। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में मिली नापों ने शुरका का लहू गरमाया। हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी गई। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची डॉकयार्ड में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यादगार शहादत पर फूल रखे। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जिसमें फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मार्का हक में फतह फ़ौज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत और कौमी यकजहती का नतीजा थी। मादर वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए हमारा अज़्म नाकाबिल तस्खीर है। आज दुनिया हमें एक मजबूत और खुददार रियासत के तौर पर जानती है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फ़िज़ाइया की बेसिस पर पुरवकार तकरीबात। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF बेस मुसहफ सरगोधा में तकरीबात। मेहमान खुसूसी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। मार्का हक के शहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। बार्सिलोना में मार्का हक की कामयाबी पर शानदार तकरीब। यूरोप भर से पाकिस्तानी की बड़ी तादाद में शिरकत। शिरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाए। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जालियत का भरपूर और मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिया। पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। GTV न्यूज़ हेड ऑफिस में मार्का हक की कामयाबी का शानदार जश्न। खुसूसी ट्रांसमिशन में GTV न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर निसार सैयद, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी, दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की खुसूसी शिरकत। ट्रांसमिशन के शुरका ने तासरात का इजहार करते हुए कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद भारत अब कभी दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता।
GTV न्यूज़ की टीम और शरका ने मार्का की कामयाबी की खुशी में केक भी काटा। वज़ीर दाखिला की बांग्लादेश की वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर शमी उबैद इस्लाम से मुलाकात। मुतल्लिक़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालिहती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़ुर पर पाकिस्तान के मसालिहती किरदार को सराहा। तिजारत और कारोबार और सक़ाफ़त के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध का BRT रेड लाइन और शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे का दौरा। जारी तामीराती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि मनसूबों की तकमील में मज़ीद ताख़ीर न होने दी जाए। तवील अरसे से जारी तामीराती सरगर्मियों के बायस शहरी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुद हर हफ्ते मनसूबों की निगरानी करूँगा ताकि तमाम रुकावटें दूर करके अहदाफ बर वक्त मुकम्मल किए जा सकें। कराची में एक और ट्रैफिक हादसे में नौजवान की जान चली गई। डिफेंस फेज 7 ख़याबान इत्तिहाद रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाइक राइडर जाम हक। शनाख्त 25 साला ज़ीशान जान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। और ढाका टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन पर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को 27 रन के खसारे का सामना। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। डेब्यू करने वाले आजान ओवैस की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल की 60 रन की इनिंग्स, मेहदी हसन ने 5 शाहीनों का शिकार किया। तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन बना ली। मजमूई बरतरी 34 रन की हो गई।